हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने कैपिटल में 2 लोगों को बुरी तरह से मार दिया था। एक लड़की का उसने सर ही धड़ से अलग कर दिया। आगे हमें बॉस को दिखाया जाता है जो एक घायल आदमी से पूछता है बाकी सब कहाँ है, इस पर वह बताता है कि सिर्फ मैं ही अकेला बच पाया और एक लिस्ट बॉस को देता है जिसमें बगावत से पहले जिन्होंने मदद करने का वादा किया था उन सबका नाम था और लिस्ट देने के बाद वहाँ आदमी भी मर जाता है। आगे हाइडआउट में बॉस सबको बताती है कि इस बार हमारा टारगेट एक खतरनाक सीरियल किलर है जो कैपिटल में रात को निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसका सर उड़ा देता है। हमें पता नहीं उसने अभी तक कितने को मारा है पर उनकी संख्या दर्जनों में है। तासुमी बोलता है मरने वालों में गार्ड भी शामिल है, इसका मतलब वह बहुत ताकतवर है। लब बोलता है ये जरूर जैंग जल्लाद होगा। तासुमी पूछता है ये कौन है। माइन बोलती है क्या तुमने सच में उसके बारे में नहीं सुना। लोग कहते हैं कि जैंग कैपिटल के सबसे बड़े जेल का जल्लाद था। सत्ता में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने बहुत से लोगों को उस जेल में भेजा मरने के लिए, जिन्हें जैंग हर दिन एक एक कर उनके गले काट कर मार देता था। कई सालों तक यह घिनौना काम करने के बाद उसे लोगों को गले काट कर मारने में मजा आने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जैंग को जेल में लोगों को मारने से खुशी नहीं मिलती थी तो जैंग बाहर निकल गया और लोगों को अंधाधुंध मारने लगा। आगे बुलाट बोलता है कि कैपिटल ने उसे रोकने के लिए एक ग्रुप बनाया था पर तब तक जैंग यहाँ से गायब हो चुका था, पर अब लगता है कि जैंग कैपिटल में वापस आ गया है। तात्सुमी बोलता है ये तो बहुत खतरनाक लगता है, हमें इसे जल्द ही ढूंढकर रोकना चाहिए, जिसे बुलाट रोकता है और बताता है जैंग ने जेल छोड़ने से पहले जेलर का इंपीरियल रेलिक चुरा लिया था, इसलिए तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो तुम किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। तासुमी सोचता है अभी मुझे लग रहा है मैं सच में किसी दूसरे खतरे में हूँ। माइन बॉस को पूछती है बॉस क्या आपको पता चला जैंग के पास कौन सा रेलिक है। बॉस बोलती है हम अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे नहीं लगता हमें इतनी आसानी से पता चल पाएगा। तासुमी पूछता है ये इंपीरियल रेलिक होता क्या है। माइन अपना तलवार आगे करके बोलती है जिसे तुम अभी देख रहे हो। बॉस बोलती है ये अच्छा समय है तासुमी को रेलिक के बारे में बताने का। लगभग 1000 साल पहले एक राजा जिसने इस साम्राज्य की खोज की वह गहरी सोच में था कि मुझे इस साम्राज्य को आगे भी बचा कर रखना है पर मैं किसी न किसी दिन मर जाऊंगा, पर जो वेपन और आर्मर है वो तो भविष्य में भी सुरक्षित रह सकते हैं। आगे राजा बोलता है मैं चाहता हूँ कि यह साम्राज्य भविष्य में भी खड़ा रहे, इसलिए हमें कुछ स्पेशल वेपन बनाना पड़ेगा, जिसे बनाने के लिए जरूरी मटेरियल प्राचीन और खतरनाक जानवरों से लिया गया, साथ ही दुर्लभ जादुई धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया और इसे बनाने के लिए दुनिया भर से सबसे अच्छे कारीगरों को यहाँ बुलाया गया। राजा ने अपने पावर और पैसों से 48 ऐसे वेपन बनाए जिसे आज फिर से बनाना नामुमकिन है और जिसे इंपीरियल रेलिक के नाम से जाना जाने लगा। हर रेलिक में विशाल शक्ति भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इसमें 1000 लोगों को अकेले हराने की शक्ति है। हालांकि 500 साल पहले जो सिविल वार हुआ उसमें आधे रेलिक खो गए और देश के अलग अलग कोनों में बिखर गए। आगे तासुमी बोलता है तो ये तलवार उन्हीं 48 में से एक रेलिक है। बॉस बोलती है हाँ, इसका नाम है वन कट किलर मुरासामी। अगर इस तलवार से किसी इंसान के शरीर पर एक कट लग जाता है तो ये तलवार उस चोट से इंसान के अंदर जानलेवा जहर छोड़ता है जिसका कोई इलाज नहीं है। लियोनी के पास है बिस्ट रूलर लायोनेल, जो इसको पहनता है वो जानवर में बदल जाता है और ये उसके फिजिकल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही सूंघने की क्षमता भी बढ़ जाती है जिससे दुश्मनों को आसानी से ढूंढ सके। माइन के पास है स्पिरिट आर्टिलरी पंपकिन, इसका इस्तेमाल करने वाला जितना मुसीबत में होगा इसका पावर उतना ही बढ़ेगा। बुलाट के पास है डेमोनिक आर्मर इनकर्सियो। इस रेलिक के डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं है पर जो इसके लायक नहीं होता ये आर्मर उसे मार देता है। लब के रेलिक का नाम है क्रॉसडेल, जो कि एक मजबूत और टिकाऊ धातु से बना है। इसका इस्तेमाल ट्रैप और इनेमी का दूर दूर तक पता लगाने में भी कर सकते हैं। सीले के पास है एब्सोल्यूट बाइसेक्टर एक्सटास, एक बड़ा सा कैंची जो किसी भी चीज को काट सकता है और इतना मजबूत है कि इससे अपने आप को बचा भी सकते हैं। कुछ रेलिक में छुपी हुई स्पेशल एबिलिटीज होती है जैसे कि इनकर्सियो कुछ समय के लिए गायब हो सकता है और इंपीरियल रेलिक के अद्भुत शक्ति को देखते हुए जब भी 2 रेलिक इस्तेमाल करने वाले आपस में लड़ते हैं तब उनमें से एक का मरना निश्चित है। आगे तासुमी बॉस को पूछता है क्या मुझे भी मिलेगा, जिस पर माइन बोलती है तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी आसानी से इंपीरियल रेलिक मिल सकता है। तासुमी बोलता है मुझे नहीं मिलेगा क्या। बॉस हंसते हुए बोलती है माइन का ये मतलब नहीं है, एक दिन तुम्हें भी अपना रेलिक मिल जाएगा। आगे बॉस बोलती है मुझे बस इतना ही बोलना था, अब जाओ और अपने शिकार को मार गिराओ। आगे तासुमी और अकामी को कैपिटल में दिखाते हैं जहाँ रात में उस किलर के डर से सभी लोग अपने घर के अंदर छुपे हुए थे और गार्ड चारों तरफ किलर को ढूंढ रहे थे, जिन्हें देख अकामी और तासुमी छुप जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद तासुमी पूछता है जब इस तलवार का एक स्क्रैच ही इतना खतरनाक है तो मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अभी भी कैसे जिंदा हूँ। आगे तासुमी सोचता है कि अकामी भी मेरे उम्र की ही होगी और इसने अभी तक इतने लोगों को मार डाला है।
एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से जैंग इन सबको देख रहा था और बोलता है नाइट रेड मुझे मारने आए हैं, अब तो और मजा आने वाला है। अब इनमें से मैं किसे सबसे पहले मारूं? और तात्सुमी को देख सोचता है इसके आंखों में कितना जुनून भरा है, अब तो यही मेरा पहला शिकार होगा। आगे तात्सुमी और अकामी खाना खाते हैं। तात्सुमी बाथरूम के लिए एक गली में जाता है जहाँ अचानक से उसे सायो दिखती है जो तात्सुमी को देख वहाँ से भागने लगती है। तात्सुमी उसका पीछा करने लगता है। इधर उसके ना लौटने पर अकामी उसे देखने आती है पर तात्सुमी वहाँ नहीं होता। इधर सायो एक जगह रुक जाती है। तात्सुमी बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि तुम सायो ही हो, पर तुम इतना कुछ होने के बाद जिंदा कैसे बच गई? खैर तुम्हें फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और तात्सुमी उसे गले लगाता है। तभी जैंग अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है हवा में प्यार महसूस हो रहा है, लगता है मैंने तुम्हें किसी स्पेशल इंसान को दिखा दिया। तात्सुमी उसे देखकर पीछे जाता है और बोलता है ये सायो एक बूढ़े पागल में कैसे बदल गई? जिस पर जैंग बोलता है मेरा एक नाम भी है, जैंग एक जल्लाद। इसे सुन तात्सुमी अपना तलवार निकालता है। आगे जैंग बोलता है तुम मुझे यहाँ तब तक रोकना चाहते हो जब तक तुम्हारा पार्टनर यहाँ ना आ जाए, पर तुम्हें लगता है तुम मेरे खिलाफ टिक पाओगे? तुम यही सब सोच रहे हो ना? तात्सुमी सोचता है क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? क्या ये आँख ही इंपीरियल रैलिक है? जैंग बोलता है हाँ ये इंपीरियल रैलिक एक्सपेक्टेड है। ये इसके 5 एबिलिटीज में से एक है, अंतर्दृष्टि। मैं अपने दुश्मन की चाल को देखकर बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा है। वैसे मैंने तुम्हें अपने एक और पावर दूरदृष्टि से ढूंढा था। इससे मैं कोहरा हो या रात का अंधेला, मैं मीलों दूर तक साफ देख सकता हूँ। आगे तात्सुमी उस पर अटैक करता है पर जैंग उसके हर अटैक से बच जाता है क्योंकि जैंग को पहले से पता चल जाता है कि तात्सुमी कहां से अटैक करेगा। जैंग तात्सुमी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और बोलता है चलो अब अपनी जान की भीख मांगो मुझसे, शायद इससे तुम्हें और समय मिल जाए और तुम्हारा पार्टनर भी यहाँ आ जाए। तात्सुमी उठता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है जो सीधा उसके चेहरे पर लगती है, पर जैंग ने भी तात्सुमी का पीठ चीर दिया था। तात्सुमी उसे चिढ़ाता है कि तुम सामने से मेरा गला काट नहीं पाए और अब पीछे से हमला कर रहे हो, जिससे गुस्सा होकर जैंग उसे मारने के लिए बढ़ता है। पर उन दोनों के बीच अकामी की तलवार ऊपर से आकर गिरती है और अकामी भी वहां पहुंच जाती है जो तात्सुमी को बोलती है मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यही रुको, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगी। जैंग अपने कपड़े उतार कर फेंकता है और बोलता है खूंखार अकामी और उसकी स्थापित तलवार मुरासामी, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। जैंग अपने एक और पावर का यूज करता है जिससे जैंग अकामी के कपड़ों के अंदर देखता है कि इसने कोई और वेपन तो नहीं छुपा रखा। तात्सुमी अकामी को बोलता है कि उस आग से बच के रहना, उससे ये तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता है। अकामी बोलती है तो ये है इस रैलिक की पावर, पर जब तुम मेरे अटैक को रोक ही नहीं पाओगे तो इस पावर का क्या काम। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अकामी जैंग पर भारी पड़ती है। अकामी सोचती है ये मेरे अटैक को आसानी से रोक दे रहा है, मुझे अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। जिस पर जैंग बोलता है अगर तुमने दिमाग शांत भी कर लिया तब भी मेरा एक्सपेक्टेड फ्यूचर देख सकता है। अकामी उस पर अटैक करती है जिसे जैंग आसानी से रोक लेता है और अकामी पर पलटवार करता है जिससे उसे चोट भी लगती है। आगे जैंग पूछता है अकामी तुम उन आवाजों से कैसे लड़ते हो जो अकेलेपन में सुनाई देता है। अकामी पूछती है कौन सी आवाज। जैंग बोलते हैं उन लोगों की आवाज जिन्हें तुमने मारा है, वही आवाज जो सीधा हेल की गहराइयों से आती है, जो अभी भी मुझसे नफरत करती है। हर दिन ये मुझे अपने पास बुलाती है। ये आवाज मुझे तब से सुनाई देता है जब मैं जेल में लोगों को गला काट कर मारा करता था, लेकिन ये आवाजें आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने कानों को ढक कर रखता हूँ। अकामी बोलती है मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई देता। जैंग बोलता है अच्छा मुझे लगा था एक खूंखार असासिन ही मेरा दर्द समझ पाएगा। ये बोल जैंग अपने रैलिक का इस्तेमाल करता है जिससे अकामी को जैंग एक लड़की के रूप में दिखती है जिसका नाम कुरोमी है और कुरोमी अकामी की सबसे अच्छी दोस्त थी और दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे। आगे जैंग बताता है कि मैं अपने पावर से ऐसे लोगों को दिखाता हूँ जिसे मेरा इनेमी सबसे ज्यादा चाहता हो और मेरा इनेमी उसे देखकर उसकी यादों में खो जाता है। तात्सुमी सोचता है तो इसलिए मुझे सायो नजर आई थी। आगे तात्सुमी अकामी को बोलता है अकामी ये सिर्फ छलावा है, अपने होश में आओ। जैंग बोलता है कोई मतलब नहीं है, भले ये जादू एक बार में एक पर ही काम करती है पर इसे तोड़ा नहीं जा सकता और वहाँ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर जिससे वो प्यार करता है उस पर हथियार नहीं उठा सकता। ये बोल जैंग अकामी को मारने के लिए बढ़ता है और बोलता है अपने चाहने वाले को लास्ट बार देख लो अकामी, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। पर अकामी उस पर अटैक करती है जिससे जैंग बच जाता है और पूछता है तुम जिससे प्यार करती हो उस पर अटैक कैसे कर सकती हो। जिस पर अकामी बोलती है क्योंकि मैं उससे प्यार तो करती थी पर मैंने ही उसे मार डाला। आगे अकामी उस पर अटैक करके उसके हथियार के टुकड़े कर देती है और उसके बाद जैंग का गला काट देती है और बोलती है अब तुम्हें कोई आवाज परेशान नहीं करेगा। जैंग मरते हुए अकामी को थैंक यू बोलता है और वही मर जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।